नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम एसएससी जीडी के जो हैं पेपर लगा रहे हैं 2024 वाले, तो आज हम जो पेपर कर रहे हैं वो है 21 तारीख का शिफ्ट थर्ड, है ना। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखा है, S1 एक काम को 16 दिनों में कर सकता है, ठीक है भाई। S2 उसी काम को 80 दिनों में कर सकता है, और S3 की सहायता से भी उसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। मतलब तीनों कितने दिनों करने हैं? 6 से। तो एलसीएम कितना आएगा? 240। 240 से करेंगे तो 16 एकम 16 और 16 पंचे 80, यानी ए की क्षमता की 15। बी से करेंगे तो 3, बी की क्षमता की 3। तो देखो, और सी से करेंगे तो ये आएगा 6 चौक 24 यानी 40। अब देखो, अब बोला है कि S3 अकेले काम को, तो S3 की क्षमता निकालनी है अपन को। S3 अकेले काम को कितने दिन में कर सकता है S3 अकेला ना। तो देखो, ए और बी की क्षमता मिलाकर कितनी है? 18, और तब की कितनी? 40। तो इसकी कितनी आ जाएगी? 22। कितनी आ जाएगी? 22। तो 22 काम से कितने दिनों में करेगा? नीचे देखो 11 तो कटेगा नहीं क्योंकि ऊपर 24 है, तो यानी 120/11 मेरा आंसर हो गया। खत्म हो गया सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 और 14 26, 26 माइनस 9 करेंगे तो क्या आएगा आपका? 17, 17। अब देखो यहाँ पे 17 बच गया इस पूरे को सोल्व करने पे। पहले 17 का मल्टीप्लाई मत कर देना, पहले यह होगा, तो ये होगा 17 मल्टीप्लाई 17। देखो 17 करेंगे क्योंकि 68 का डिवाइड देना पड़ेगा ना, पहले डिवाइड दिया जाता है। और यहाँ कितना हो जाए? 17। तो 17 से मल्टीप्लाई 17 करेंगे 289, और 289 का डिवाइड 289 से देंगे तो कितना आएगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आ जाओ, एक सेकंड रुकना। अब बोला है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 120 रुपये है, ठीक है। यदि लाभ 10% है, यानी अगर 10 की चीज़ तो लाभ में बेची, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 120। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 120। पूछा विक्रय मूल्य कितना है, तो 11 का मल्टीप्लाई किया 0 3, सॉरी 0 2 3 1, यह आएगा 1320। ठीक है, बस मल्टीप्लाई करना है 11 से, 120 का मल्टीप्लाई 11 से करना, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला है कि 1000 रुपये 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से, है ना, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होते हैं, तो 46.41 रुपये वार्षिक की ब्याज की दर क्या होगी? वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? अगर इस क्वेश्चन को तुमने पहले किया है तो बहुत सिंपल आंसर क्वेश्चन है, क्योंकि मैं जानता हूँ 10 ये 1000 है, एक जीरो यहाँ से निकल जाएगा, 1000 बनेगा, 20% मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि रेट को आधा करूँगा तो ये 10% आएगी। कितनी आएगी? 10%। और 10 के स्क्वायर में ही 10,000 आएगा, और किसी के भी नहीं आएगा। आंसर तो मैं ऐसे लगा सकता था, बाकी आपको समझाना है। तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, पहले रखेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेते हैं। तो प्रिंसिपल ले लीजिए, तो अमाउंट कैसे निकालेंगे? ब्याज को उसमें जोड़ दिया जाएगा, तो ये आ जाएगा 1464.1। यहाँ से पॉइंट को गायब करूँगा, यहाँ के बढ़ जाएगा 0। ठीक है, अब देखो काटना स्टार्ट करना है, तो काटना स्टार्ट करना ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये 100 का स्क्वायर लिखा है, और ये भी किसी ना किसी चीज़ का स्क्वायर ही होगा, है ना। अब यहाँ रेट का सहायता लेंगे तो इसकी आधा, क्योंकि रेट तो अर्धवार्षिक पूछी थी ना, तो रेट तो आधी करनी पड़ेगी, तो ये 12.5 आएगा। 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। 8 का कितनी पावर कर लो? 10,000 नहीं आने वाला, तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। 30 का आधा 15 होता है, 15 का 15% की वैल्यू मतलब होता है 3/20, है ना। 20 का आधा करोगे तो भी 1000 का स्क्वायर नहीं बनेगा, तो केवल एक ही आंसर से मेरा 1000 का स्क्वायर बनेगा, जो है 20। फिर कोई 35 का आधा करोगे 17.5 बनेगा, 17.5 तो फ्रैक्शन चली जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे कर लेना है इस सवाल को, सिंपल है यार। बोला कि एक समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 है, ऊंचाई 15 है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। देखो समकोण त्रिभुज है तो रेशियो बन जाएगा 8 15 17 का, तो 1/2। 20 कितना आ गया? 8 15, है ना। 2 से 4 15 चौको 60, ये मेरा आंसर आ गया। भैया आपने रेशियो पढ़ा होगा, ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज में क्या होता है, हाइपोटेनियस 17 है और ऊंचाई कितनी दी थी? 15। तो इन दोनों का स्क्वायर करके माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा? नीचे 8 आ जाएगा, ठीक है नहीं। और बेस और फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल निकालने का? 1/2 बेस इंटू हाइट, या गई बेस यूँ आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला एक वस्तु को 40% और 50% की 2 क्रमिक छूट के बाद 204 में बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। देखो मान चलते हैं कि वस्तु का अंकित मूल्य x था, 40% छूट मतलब 3/5 में बेचा होगा, फिर 50% छूट मतलब 1/2 में बेचा होगा, और ये बराबर किसके? 204 के। तो 3 से काटेंगे, 3 छंग 18, 3 अट्ठे 24, 5 दूनी 10, 680, ये मेरा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। मान लो क्रय मूल्य 10 है और विक्रय मूल्य कितना हो गया, अंकित मूल्य कितना हो गया? 11। अब बोला कि 11 रुपये की छूट देने के बाद 132 में बेचते हैं। अच्छा एक बात बताओ जरा, बहुत ध्यान से बताना कि अंकित मूल्य तो छूट किस पे दी होगी? अंकित मूल्य पे तो छूट दी जाती है। तो अगर 132 से बेचा है 11 रुपये की छूट लेके, तो अंकित मूल्य कितना रहा होगा? 143 रहा होगा। कितना रहा होगा? 143। बस काट दो, 11 कम 11, 11 33, पूछा क्या है? तो लाभ प्रति से बताओ। तो देखो बेचा तो 132 में, तो क्रय मूल्य कितना है? 130, और बेचा कितना है? 132 में। कितने का प्रॉफिट हो रहा है भैया? 2 पे। प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे। गुणा कर देंगे 100 से, 2 से नहीं 2 का ही हो रहा है ना, हाँ 2 से काटेंगे
देखो 0 से 0 खत्म हो गया, ये बचा 20, तो 20 से काटेंगे 13 बार, तो 13 एकम 13, कितने बचेंगे 7, 13 छः 78 होता है, तो 5 बार जाएगा, तो 15 से कोई शुरू है, 1.5 ये रहा आपका आंसर। ठीक है कि नहीं? इसको ज़रा छोटा कर देता हूँ ताकि ये आपका क्वेश्चन को घेरे ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर भी टाइम लग गया यार, मैं तो बहुत जल्दी कराने की सोच रहा था। देखिए, एक विद्यालय में 560 विद्यार्थी हैं, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13 विद्यालय में 40 और लड़के दाखिल हो जाते हैं, तो लड़कों और लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा? देखो एक बात को समझो कि है ना 13 और 15 रेशियो है, तो हमारे हिसाब से रेशियो को अगर सम करेंगे तो कितना आ रहा है 28। 28 की वैल्यू कितनी दी है 56, यानी 1 की वैल्यू आ गई 20, यानी 13 दूनी 26, 260 क्या है लड़के हैं, वो 15 दूनी 300 क्या है आपकी लड़कियाँ हैं। ठीक है, 40 लड़के और आ जाते हैं, 40 और लड़के आ जाएंगे तो ये कितना हो गया 300, 1 रेशियो 1, मेरा आंसर आ गया, खत्म हो गया सवाल, क्योंकि लड़कियों में तो कोई चेंज नहीं आने वाला ना। अगला क्वेश्चन, यदि किसी घड़ी का विक्रय वास्तविक मूल्य 500 रुपये है, ये घड़ी जिसका वास्तविक मूल्य 500 रुपये है, इससे पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 15% कमी की जाती है। 10% की वृद्धि करेंगे तो यानी 500 का 10% कितना होता है 550। ठीक है, अब 15% की कमी कर देते हैं, 15% कमी करेंगे मतलब कि कितने बेचेंगे, 15% फ्रैक्शनली होती है 3/20 है ना, तो बेचेंगे कितने में 70/20 में, 0 से 0 खत्म, 17 पंचे 85 हंसला 8, 17 पंचे 85, 85 और 8 93, 2 से काटूंगा तो 2 चौक 8, कितने बचेंगे 2 छिंग 12, कितने बचेंगे 2 7 14.5, यानी 2 6 4 6 7.50, ये आपका आंसर। चलो, बोला किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है, उस संख्या का मान बताओ। किसी संख्या का 27%, किसी संख्या का 27%, 27% उसी संख्या के 13% से 26 अधिक है, क्यों करना है यार इतना? देखो इधर 26% 13% का अंतर निकाल लो कितना आ रहा है, तो जाएगा 4 और 1 14, 14 की वैल्यू कितनी है 14 56, 14 चौको 56, 1 की वैल्यू होगी 4, यानी वैल्यू कितनी होगी 400, खत्म हो गया सवाल। ठीक है, बोला है टी यू बी का औसत कितना है 42, इनका अगर योग निकालूंगा 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 126 आ जाएगा। बोला टी और यू का औसत बार कितना है 40, इनका योग कितना आएगा 80, और यू और बी का औसत कितना है 36, 36 इनका योग कितना आएगा 72। अगर मैं इनको अलग अलग जोड़ रहा हूँ तो 8 7 15 152 हो रहा है भाई, लेकिन योग तो 126 ही था, तो 152 कैसे हुआ? ये 152 इसलिए हुआ क्योंकि यू का वजन जो है 2 बार जुड़ रहा है। देखो आप, यू का वजन क्या हो रहा है 2 बार जुड़ रहा है ना, तो बस, और पूछा क्या है तो यू का ही वजन पूछा है, तो बस इन दोनों में से माइनस कर दो, क्योंकि यू का वजन 2 बार घट रहा है ना, सॉरी 2 बार जुड़ रहा है, तो 1 बार घटा दो, तो बस, तो क्या 6 में से 12 जाएंगे, लास्ट में 2 आएगा, कोई जैसे 6 आएगा लास्ट में, 6 किसके आ रहा है 26, यही आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, किसी विद्यार्थी को 6 विषयों में प्राप्त अंक 75 है, तो यानी 75 दूनी 150, 450 अंक मिलेंगे टोटल। अब बोल के रहा है एक विषय में उससे 80 अंक मिले, तो एक विषय में 80 मिले, शेष विषय में उसके कुल प्राप्त अंक कितने? 80 घटाएंगे 370 बचेगा यार, सीधे सीधे आंसर है, हटाओ। बोला है कि कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, 11 से कौन कट रही है? आप जानते हैं कि सम और विषम स्थानों का अंतर या तो 0 या 11 का कोई मल्टीपल तो कटता है। इनका देखते हैं, 9 6 15 और 4 1 5, 15 - 5 10 आ रहा है, अंतर नहीं है। 8 से 14, 9 2 11, अंतर 3 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं है। 5 4 9, 8 7 15, 15 5 4 9, 8 7 15, 15 और 9 का अंदर 6 आ रहा है, ये भी मेरा आंसर नहीं है। 8 और 5 कितना होता है 8 से 14, और 9 5 14, आंसर और डिफरेंस 0 आ रहा है, यही आपका आंसर है। चलो, लिखा है सीमा 120 दिनों में, अंजलि 144 दिनों में, और ये आपकी सोनिया। देखो, एक तो सीमा है, अंजलि है, और आपकी सोनिया है। ये कितने, ये 120 दिन में, ये आपका 144 दिन में, और सोनिया आपका 180 दिन में काम को कर सकती है। तो पूछा गया है तीनों मिलकर उन्हें 3,300 रुपये मिलते हैं, तो उसमें अंजलि का भुगतान पूछा है, दूसरी वाली वैल्यू पूछी है। ठीक है, 12 का मल्टीपल मेरा आंसर होगा क्या? 12 नहीं होगा। देखो एलसीएम निकालेंगे तो सबसे बड़ी नंबर क्या है 180 है, 180 का 180 से 140 कटेगा नहीं कटेगा, है ना, तो बड़ी नंबर का मल्टीपल ढूंढते जाया करो, आ जाएगा आंसर ऐसे। तो देखो 180 का 2 नंबर हो 360, क्या 360 44 से कट जाएगा? 44 दिया नहीं, 3 चौक 12, 3 का 9, 1 10, 3 एकम 3 नहीं कटेगा, तो 18 3 54, 540 कटेगा क्या? 540 4 14 5 70 नहीं जाएगा, यानी 18 चौक 72, 720 पक्का कटेगा।
क्यों? क्योंकि मुझे पता है 14 पंचे 70, 5 चौक 20, 720 पूरा पूरा कट रहा है। इससे जाएगा 6 बार, इससे जाएगा 5 बार, और इससे जाएगा 18 चौक 72, 5 4 बार। अब पूछे किसकी रेशियो? अब हमारे हिसाब से 6 5 11, 11 4 कितना होता है? 15। तो 15 से 15 की वैल्यू, हमारे सब 15 की वैल्यू कितनी है? 3300 ग्राम, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, एक की वैल्यू आ गई 220। किसकी पूछी है? 220। 20 पंचे कितना होता है? 1100। ये आपका आंसर आ गया। 222 पंचे 110 होता है, जीरो लगा हुआ एक्स्ट्रा, तो जीरो लगा देंगे, 1100 मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसे किया है बस। बोला है कि दो लड़के 900 मीटर लंबे पुल को विपरीत दिशाओं पर खड़े हैं, है ना, 900 मीटर, और वे 10 मीटर प्रति मिनट और 8 मीटर प्रति मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर चलते हैं। कितने कितने समय मिलेंगे? देखो, जब बच्चे होते हैं तो बच्चों की कोई डिस्टेंस, बच्चों की कोई वो नहीं होती, लंबाई नहीं जोड़ते अपन उनकी, है ना। तो बस 900 स्पीड जोड़ दो उनकी, 10 और 18, बस 18 पंचे 90, कितने लग जाएंगे? 50 मिनट। आंसर आ गया 50 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, खाली पेज कहाँ से ऐड हो गया इसमें? लिखा है एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात कितना है? 7:4 है, और 2 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो अम्ल और पानी का अनुपात 7:5 हो जाता है। देखो मिला क्या रहे हैं? पानी, तो अम्ल सेम होना चाहिए। देखो अम्ल यहाँ भी 7 है, अम्ल यहाँ भी 7 है, तो अंतर किस में आ रहा है? पानी में। एक अंतर आ रहा है, एक बढ़ रहा है हमारे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से एक बढ़ रहा है, लेकिन हमने मिलाया कितना है? 2 लीटर, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब पूछ क्या रहा है? मिश्रण में अम्ल की मात्रा बताओ, तो 2 की, अगर एक की वैल्यू 2 तो 7 की वैल्यू 14। आपका आंसर आ गया, खत्म। बोला है यदि पंखे का विक्रय मूल्य 306 रुपये है और हानि प्रतिशत 32% है, 32% मतलब 4 अट्ठे 32 और 4 पंचे 20, 18 की चीज़ 25 में 18, 8 का लॉस लेके बेचूंगा तो 17 की बेचूंगा, तो काटो 17 से, 17 कम 17 कितने? 8, 17 अट्ठे 136। पूछ क्या रहा है? क्रय मूल्य पूछा होगा ना, 25 से मिल जाएगा, 25 अट्ठे 200, असलाई 20, 25 से कम 25 और 20 45, 450 है कहीं ऑप्शन? मेरा ऑप्शन नंबर बी। चलो अब देखो, महत्तम समावर्तक निकालना है। महत्तम समावर्तक मतलब एक बड़े से बड़ा नंबर जो उन दोनों को काट रहा होगा। तो देखो अगर मैं यहाँ देखूँ 2 की पावर 3 इसमें आ जाएगा, 2 की पावर 3 इसमें आ जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 4 नहीं ले सकता, क्योंकि 2 की पावर 4 इसमें भी होना चाहिए, क्योंकि 2 की पावर 4 इसको भी काटना चाहिए था, जो कि नहीं काट पाएगा। तो यहाँ से निकलेगा 2 की पावर 3, ठीक है। अब देखो 3 की पावर यहाँ कितनी है? मैक्सिमम 5, तो यहाँ कितनी है? 6। तो मैं 3 की पावर 5 कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि 3 पावर 5 इसमें भी आ रहा है, 3 की पावर 5 इसमें भी आ रहा है, क्योंकि दोनों काट देगा। तो यहाँ से आ जाएगा 3 की पावर 5। यही मेरा ऐसे होगा। सॉल्व करना है क्या? नहीं, ऑप्शन ऐसा ही है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 5, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला देखो, बोला क्या? पी माइनस क्यू 3 है, पी स्क्वायर प्लस ये इतना दी रखा, कुछ नहीं है, फॉर्मूला जानते हो कि पी माइनस क्यू, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू, है ना। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना रखा है? 127, बराबर माइनस 2pq, है ना, माइनस लगाए। 127 को इधर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 19 इधर से, 19 10 37 और 9 46, कितना आ जाएगा? 46 46, बराबर यहाँ बचेगा, ये माइनस का 40 होगा, क्योंकि ये 127 इधर आके माइनस का हो जाएगा ना, और यहाँ बचेगा माइनस का 2pq। माइनस से माइनस कटे जाएगा, 2 से काटूंगा उसका 23 बार, कितना काटूंगा? 23 बार। आंसर आ गया आपका 23। पी की वैल्यू कितनी आ गई? 23, है ना। इसको छोटा कर दो जरा। एक निश्चित धनराशि 13% की वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्षों में इतना ब्याज मिलता है 2500। अच्छा बताओ, एक वर्ष में 13 तो 5% 65%, तो वैल्यू किसकी दे रखी है? 65% की। देखो 13 से कट रहा है क्या? 65 तो कटेगा 13 से, उसको देखो तो 13 कम 13, है ना, कितना बचेगा? 9, 13 7 91, अच्छा तो कट रहा है, तो 13 पंचे 65, इसको काटेंगे 13 से, 13 कम 13, कितना बचेगा? 9, 13 13 7 91, तो 6, 13 पंचे 65, 5 से काटेंगे, 5 3 15 और 5 25, 3500 आ गई। धनराशि कितनी है? 100, 3500 आ गई। ठीक है दोस्त, तो ये था आपका पेपर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी कमी आपको दिखती है तो प्लीज़ मैसेज करें, है ना, कमेंट करना, हम उस पर कुछ ना कुछ सुधार करेंगे। धन्यवाद।